हनीमून फोटोग्राफर नाम से आपको लग रहा होगा कि मस्तराम टाइप की कोई सीरीज होगी जिसे आप छाती के बाल खुजाते हुए देख लोगे, पर ये सीरीज ऐसी नहीं है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर की सीरीज है जो 6 एपिसोड लंबी है और 3 घंटे में खत्म हो जाती है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है रवि और आपको मिलेगा फिक्शन का सारा ज्ञान यही फिक्शन फैन चैनल पे, जहाँ सीरीज एक हिंदी सीरीज है जो जियो सिनेमा के ऊपर रिलीज हुई है। और सीरीज का प्रीमाइस काफी सिंपल है, जहाँ अंबिका नाम की एक फोटोग्राफर को हायर किया जाता है हनीमून के अंदर फोटोशूट करने के लिए। अब ये फोटोशूट वैसा नहीं है जैसा आपकी फैंटेसी में आप सोच रहे हो, ये नॉर्मल सा फोटोशूट होता है। पर अंबिका की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है दूल्हे के साथ, जो कि एक रिच बिजनेसमैन होता है, और उसी का मर्डर हो जाता है, जिसके प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है अंबिका। अब सीरीज की कहानी उसी के अराउंड घूमती रहती है कि अंबिका किस तरह से अपने आप को इनोसेंट प्रूव करेगी असली कातिल को ढूंढ के। जहाँ पे मालदीव्स के अंदर इसका पहला एपिसोड शूट किया गया है और बाकी के सभी एपिसोड इंडिया के अंदर ही शूट हुए हैं। और पर्सनली इस सीरीज ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया, स्पेशली आखिरी के 2 एपिसोड में। अब इससे पहले कि आप इस सीरीज को देखना शुरू कर दो, मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज को देखते हुए आप मुझे गालियाँ दोगे पहले के 4 एपिसोड के दौरान, क्योंकि सीरीज के अंदर बहुत से नेगेटिव्स भी हैं और उनके बारे में एक एक करके मैं बताऊँ। तो इसका पहला नेगेटिव है इसकी प्रोडक्शन की वैल्यू। जहाँ पे मालदीव्स के अंदर जो एपिसोड दिखाया गया है वहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा, पर शायद इंडिया में वापस आने के बाद प्रोडक्शन टीम ने बोला कि फक इट, हम कुछ भी दिखा देंगे। और उसी तरह से कुछ कुछ लोकेशंस आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी जो कि आपको फेक लगेगी, स्पेशली कुछ कैरेक्टर्स के घर, जो कि देख के ही आपको लग जाएगा कि ये बनावटी टाइप के लग रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही मिस्टेक आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और साथ ही जितने भी साइड एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल और क्रिंज के बीच में घूमती रहती है, जहाँ पे कई जगह पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्रिंज के साइड ज़्यादा चली जाती है, और ये आपको फील होगा इस सीरीज को देखते हुए। पर अंबिका नाम की जो लीड एक्ट्रेस हैं उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी नॉर्मल सी चलती रहती है, और पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं, पर मुझे जब जब उसको देख रहा था तो तमन्ना भाटिया ही याद आ रही थी, क्योंकि वो तमन्ना भाटिया की फर्स्ट कॉपी की तरह ही लगती है। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फेस की, क्योंकि बाकी की चीज़ें वैसी नहीं है। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डिसेंट सी आपको लगेगी सीरीज़ के दौरान। और सीरीज़ का तीसरा नेगेटिव पॉइंट है सीरीज़ की कहानी, जहाँ पे बहुत सी जगह पे आपको लूप होल्स देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जोया और सुबिन नाम के जो 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जो कि सीरीज़ आदि खत्म होने के बाद प्राइम फोकस में आते हैं, पर उनकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और उनके एक्शंस के साथ वो मैच नहीं करती। जहाँ पे जोया का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी हाई क्लास बिहेवियर दिखाता है, पर उसकी बैक स्टोरी में वो एक नॉर्मल सी लड़की दिखाई गई है। तो कहानी में इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आप ढूंढ लोगे और एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी आप फाइंड आउट करोगे। और उस मिस्टेक के बारे में अगर मैंने डिस्कस किया तो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और सीरीज भले ही मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर की हो, पर सीरीज का अप्रोच जो है वो इन्वेस्टिगेटिव टाइप का दिखाया गया है, जहाँ पे 4 एपिसोड तक आपको इन्वेस्टिगेशन ही देखने को मिलेगी, चाहे वो पुलिस कर रही हो या फिर अंबिका का कैरेक्टर। पर आखिरी के जो 2 एपिसोड है वहाँ पे ट्विस्ट डालने की कोशिश की गई है। अगर आपने ज़्यादा मिस्ट्री थ्रिलर के कंटेंट देख रखे हैं तो आप 5वें एपिसोड में इसमें आने वाले ट्विस्ट को प्रिडिक्ट कर लोगे, जिसके ऊपर से सक्सेसफुली इन्होंने 4 एपिसोड तक आपका ध्यान नहीं जाने दिया, जो कि एक अच्छी बात बोलूँगा मैं इस सीरीज़ की। और साथ ही दूसरा जो ट्विस्ट डाला गया है, जो कि ट्विस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हॉलीवुड की एक कल क्लासिक मूवी से इस ट्विस्ट को ऐड किया जा रहा है हर एक मूवी के अंदर, और बॉलीवुड में फिलहाल चलन ही चल रहा है इस तरह के ट्विस्ट को ऐड करने का। तो उस हिसाब से इन्होंने भी इस तरह का ट्विस्ट ऐड किया है। और साथ ही जो बिग रिवील दिखाया गया है सीरीज के अंदर, उसको आप 5वें एपिसोड में थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लोगे तो वो इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता है। इवन तो सीरीज की कहानी पैकअप हो जाती है 6 एपिसोड के अंदर, पर इन्होंने सेकंड सीजन की हिंट भी दी है, जहाँ पे जोया और जुबिन के कैरेक्टर की कहानी जो अधूरी दिखाई गई है उसको मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड सीजन में कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसमें अंबिका के कैरेक्टर का क्या रोल होगा ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर बीइंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि इसका सेकंड सीजन जल्द ही बनेगा, क्योंकि ये सीरीज कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड सीरीज बन के रह जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है, स्पेशली इसके प्रोडक्शन वैल्यू के तौर पे, जहाँ पहले 2 एपिसोड देखने के बाद ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देंगे। और सीरीज के अंदर बहुत से प्लॉट पॉइंट्स को ओपन एंडिंग दी गई है और उनका कोई भी कंक्लूजन आपको एंड में देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा बहुत लेट डाउन था मेरे लिए। पर ओवरऑल ये एक वर्दी वॉच बन के रह गया, और मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही इस सीरीज़ ने मुझे एंटरटेन किया। तो ये था मेरा रिव्यू सीरीज़ के रिगार्डिंग। अगर आपने ये सीरीज़ देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर करना बिना स्पॉइल किए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे पता चले। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।